Hi guys, so welcome to the pre-IPL episode of 22 Yard Talks. Today we have got special guest with us, one of my oldest friends, closest friends, one of the friends I love to talk cricket about, Parichit Sethi, coming all the way from Kolkata. Thank So, you. so we have got someone from Bangalore, someone from Kolkata, and someone all the way from Adelaide. So nice. अब हम काफी आईपीएल की चर्चा चालू करेंगे एंड व्हाई वी हैव गॉट परचेज हियर फर्स्टली इज सो दैट वी कैन हैव अ बेटर कवरेज ऑफ आईपीएल टीम्स क्योंकि फिर हम नहीं तो सीएसके और आरसीबी की बात करते रह जाएंगे सो परचेज Diversity is हियर important, guys. सो परचेज हियर इज फॉर सपोर्टिंग केकेआर बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन देखते हैं भाई कहाँ बात जाती है पहला गेम है आईपीएल का कोलकाता वर्सेस बैंगलोर केकेआर वर्सेस आरसीबी Possible. कमिंग ऑन 22 मार्च हाँ Yeah. भाई यार एकदम सही मतलब मेरे को लग रहा है कि केकेआर से क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है तो बिल्कुल सही स्टार्ट पकड़ा हमने कि केकेआर से ही स्टार्ट करना चाहिए कायदे से इस आईपीएल का डिस्कशन, राइट। Yeah. वेलकम परिचित भाई, बताओ यार क्या माहौल है, कैसा लग रहा है, एक नया कैप्टन, नया कोचिंग स्टाफ। अभी समझ आएगा कि यार असली क्रेडिट किसका था जीत के पीछे लास्ट ईयर। नहीं यार, कोचिंग स्टाफ पे तो देखो, व्हेन चंद्रकांत पंडित वाज हायर्ड ऑल ऑफ अस वर मोस्टली कन्विंस्ड कि ओके, इट्स अ गुड हायरिंग, अच्छी हायरिंग थी। नो वन वाज डिसअपॉइंटेड। मतलब हमें लग रहा था कि हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केकेआर हैड वसीम अकरम इन द कोचिंग स्टैंड्स एंड वी हैड विजय दहिया हु वाज आवर स्काउट। बट तो वहां से, बट नाउ वी हैव चंद्रकांत पंडित एंड ही इज प्रूवन टू बी गुड। उसका एक प्रोसेस है, he is strict with his thing, and I think अब IPL has reached that phase where you have moved on from fun to very serious cricket. So people like Chandrakant Pandit are important. तो कोचिंग स्टाफ में अभी lost our talisman, we've lost Gautam Gambhir, so of course that's kind of a thing. But वो हमारा ही है। अभी जो हर्षित राणा को उन्होंने सेव करा और फिर उन्हें रिटेन कराया, मास्टर स्ट्रोक। अगर अगर सीएसके धोनी के साथ कर सकता है भाई, जब उन्हें 5 साल में अनकैप प्लेयर बना सकता है, तो दिस इज ऑल्सो फेयर। इस तो कोई बात नहीं है। तो ही इज स्टिल देयर विद अस, उनका हाथ हम पे है। तो वी आर, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि गौती भाई इज हियर, ही इज ऑलवेज देयर। सो ओवरऑल एनर्जी तो यही है। और वी आर, मतलब कैप्टन को लेके ऑक्शन के टाइम पे आई थिंक मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं था दैट वी डिड नॉट साइन अ कैप्टन। मतलब इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। मतलब मेरे को विनोद थप्पा दिनेश कार्तिक वाले दिन याद आ गया, जब हम हमारे दो कैप्टन चॉइसेस कार्तिक और थप्पा थे। वी डिड नॉट हैव अ बैटर, वी डिड नॉट हैव अ स्टार इंडियन बैटर इन द टीम। तो श्रेयस अय्यर का साइनिंग वाज एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग because we actually signed one stable Indian national team player who could be the captain, who was thirsty to be the captain. It was like Gautam Gambhir was signing in 2011, was similar to getting Shreyas Iyer. And now again to let him go, again I trust the team with his principles. One of the things about last year's IPL, मतलब टीम काफी फंडामेंटली केकेआर एज ए टीम इज प्रिटी टेकन केयर ऑफ। वेदर यू टॉक अबाउट द ओनरशिप, कोचिंग की बात करो, अब जैसे प्लेयर्स भी हम खोज रहे हैं, काफी फंडामेंटली सॉर्टेड है। कोर अच्छा है टीम का, विद शाहरुख खान ऑल्सो इज अ डैम गुड owner, which is why players who come to KKR, they don't want to leave because the structure of the team is so good. It's a very homely environment. I mean, even Dinesh Karthik, whom I don't personally like for his KKR stint, वो भी KKR के अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मुंबई में, like the KKR training center and all that. So overall energy is pretty good. अब इस साल का आईपीएल का मेरे को पता नहीं एक्सपेक्ट क्या करना। आई वुड बी वेरी हैप्पी विद द टॉप फोर फिनिश। टाइटल जीतना एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरा। वी डोंट हैव अ स्टार इंडियन बैटर, मतलब श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी नहीं है, तो आई रियली, उसकी कैप्टनसी भी थोड़ी अंडर अप्रिशिएटेड चली गई बिकॉज ऑफ गंभीर। बट श्रेयस अय्यर इज अ वेरी गुड कैप्टन। मतलब डीसी में भी ही डिड वेल इन केकेआर एंड आई एम डैम श्योर ही विल डू वेल इन पंजाब आल्सो। तो नहीं अभी तो इट्स अ वेरी केकेआर बिग मिस। ये तुम्हारा श्रेयस अय्यर का जो स्टेंट अभी डोमेस्टिक्स में भी रहा है ही हैज वन ही इज सम फाइव विनिंग, ही ट्रॉफीज इज दिस विनिंग। ईयर Yeah, he's won Ranji, he's won SMAT, I think he's won Vijay Hazare also, I don't know. वो हाँ काफी कुछ जीत like चुका है he's already. scoring runs like I think the player who's performing the best in the country as a batsman today is Shreyas Iyer In the वो middle रन भी order, ऐसे ऐसे बना yes, रहा है yes, yes. खासकर व्हाइट बॉल में तो वो बहुत अच्छा कर रहा Definitely, है ना definitely. बट तो वो, व्हाट अबाउट रहाणे बीइंग द कैप्टन नाउ यार तो रहाणे वाज, वेंकटेश अय्यर तो कैप्टन नहीं बनना था। लाइक आई, मतलब आई थिंक रिंकू सिंह कम्स अहेड ऑफ वेंकटेश अय्यर व्हेन इट कम्स टू केकेआर कैप्टनसी पेकिंग ऑर्डर। मेरे को पर्सनली लग रहा था कि रिंकू सिंह कैप्टन बन जाएगा, या तो केकेआर उसे कैप्टन बना के एक स्टेटमेंट दे दे इंडियन नेशनल टीम को, बीसीसीआई को, कि हमारा लड़का रेडी है, मतलब यू कांट इग्नोर हिम। बट रहाणे को कैप्टनसी बनाने का, इट्स अ वेरी कैलकाटा थिंग टू डू ब्रो। मतलब मेरे को जो समझ में आया है, कलकत्ता इज नोन फॉर ओल्ड थिंग्स।
हमारे रोड्स भी पुराने हैं, हमारे बिल्डिंग्स भी पुराने हैं। तो हमारा कैप्टन भी अब वापस काफी ट्रेडिशनल वेज में चले गए हम, कि हाँ ठीक है, बीच में श्रेयस अय्यर आ गया था, बट नाउ वी आर बैक टू ओरिजिनल वेज। तो अजिंक्य रहाणे आई थिंक वाज साइंड एट दैट बेस प्राइस टू मेक हिम द कैप्टन। नहीं वेंकटेश अय्यर ये वाज नेवर हमने सपोज्ड टू बी नहीं नहीं कैप्टनसी नहीं, चॉइस। मैं बताता हूँ, अजिंक्य रहाणे को मेरे को नहीं लगता कि कभी भी कैप्टनसी के लिए साइन किया, क्योंकि जब राउंड 1 ऑक्शन हो रहा था ना, तब अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड गए थे। तो मेरे हाँ को तो हाँ, नहीं ऐसा तो लगता है बाद में कि आई थिंक केकेआर को मिल नहीं पाया था। कोई वी मिला डिड नहीं, नॉट गेट अ सेकंड राउंड में कैप्टन। उन्होंने सिलेक्ट किया, और या सो प्लस वी डिड नॉट उनका, गेट अ कैप्टन। हाँ, और उनका अजिंक्य रहाणे का अगर लास्ट ईयर का हम फॉर्म देखेंगे इस मैट, और वो बहुत ही अच्छा रहा है, तो शायद बहुत अच्छा रहा। टी वेंकटेश ट्वेंटी में तो अय्यर बहुत ही ऊपर की अच्छा रहा चॉइस है वो होगी। भाई। वो 150 170 पे मार रहा है भाई, हाँ, मतलब बहुत यस। रन बनाया है। तो रहाणे कैप्टनसी वाज ऑब्वियसली देयर, सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड दैट ही इज द कैप्टन गिवन आवर चॉइस, बट आई रादर सी समवन एल्स। मैं लाइक अजिंक्य रहाणे एज अ नेल्ड स्टार्टर इन बिग 2025 डज नॉट मेक सेंस फॉर एन आईपीएल टीम। और वो भी वैसे भी ना, ये मेगा ऑक्शन था तुम्हारा, 3 साल या वाला था। तुम्हें 3 साल ऐसा वाला कोई था। प्लेयर तो लेना था जो एटलीस्ट 3 साल तक वो कैप्टेंसी चला हाँ, पाए। आई एम वेरी श्योर रहाणे कैन प्ले 3 more years, बट डू यू वांट टू प्ले विद रहाणे द कैप्टन फॉर 3 years? no, 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 definitely not. Rahane is it's a very KKR thing to do. We will develop good players, we'll retain our core, but somehow in captaincy or somehow in one department हम लोग मतलब टीम खड़ा कर लेते हैं। जैसे मेरे को याद है 2-3 साल पहले जिस साल रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे, उस साल इतना खराब टीम था, इतना खराब टीम था। वो इट्स अ मिरेकल वी फिनिश सिक्स्थ ऑन द टेबल, आई थिंक वी फिनिश सिक्स्थ। इट्स अ मिरेकल वी फिनिश सिक्स्थ, वी आर मोर देन हैप्पी कि हम लोग सिक्स्थ फिनिश किया, बिकॉज इतना खराब टीम था हम लोग का। 11 जन बस खड़े कर रहे थे स्क्वाड में, डेप्थ बोल के कुछ भी नहीं था। दैट दिस इज वाज व्हाट नीतीश राणा कंप्लीट। वाला ना? हाँ, नीतीश राणा हाँ, वाज द कैप्टन। नीतीश राणा वाला, यस। तुम सोचो नीतीश राणा आईपीएल टीम कैप्टन बना हुआ है यार, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर अस, ग्रेट सर्वेंट फॉर अस, बट ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी द कैप्टन एवर। बट वही है, इन प्लेयर्स को टीम पसंद है, टीम को प्लेयर्स। आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स, एक प्रिंसिपली सॉलिड टीम का आइडेंटिटी ये होता है ना कि तुमने अपने कोर को रिटेन कर रखा है। सीएसके हैज डन दिस ओवर द इयर्स, एमआई हैज डन दिस ओवर द इयर्स। हमारे कोर अब वो दो दिग्गज है हमारे भाई, रसल और नरीन। तो इट्स बाउंड टू बी कि उनको रिटेन करना। रिंकू सिंह वाज बाउंड टू बी रिटेन, मतलब पहला रिटेंशन रिंकू सिंह ही होना था मेरे हिसाब से। तो वी हैव अ प्लेयर फॉर द फ्यूचर एंड आई थिंक रिंकू सिंह विल बिकम द कैप्टन, मतलब सूनर और लेटर केकेआर कैप्टन रिंकू सिंह ही बनेगा, अनलेस वी आई थिंक ही मैनेज टू डज साइन शुभमन गिल कैप्टनसी ना, अगेन। यूपी में क्या? किस, इन सम लीग टीम इन यूपी, लीग दैट हैपेंस, T20 लीग, आई थिंक ही इज अ कैप्टन ऑफ सम टीम ऑलरेडी। और यार तो यूपी लीग का तो कैप्टन बनेगा ही हाँ। ना, मतलब उसमें तो भाई नहीं अब नहीं, उससे बड़ा player मतलब कौन है? ही इज ऑन दैट फेज कि हाँ, मतलब इन हाँ सम यार, इयर्स तुम ट्रस्ट कर सकते हो उसको एज अ हमने कैप्टन। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आई थिंक पर्सनली केकेआर शुड अनाउंस हिम कैप्टन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। इस साल रहाणे को रखो, अगले साल कैप्टन बना दो रिंकू सिंह को, बिकॉज रिंकू सिंह को हम कभी नहीं छोड़ने वाले। ये फैक्ट हो गया, जैसे विराट कोहली अब आरसीबी में हिस्टोरिकली रह चुका है। सम प्लेयर्स विल बी देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर्स, रिंकू सिंह विल बी इन केकेआर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर। इट्स अ फैक्ट, वी आर नॉट लेटिंग हिम गो यार। मतलब एंड द थिंग अबाउट रिंकू सिंह इज दैट द सिटी लव्स रिंकू सिंह। ओवरऑल कंट्री तो प्यार करता ही है, बट इन इन कैलकाटा जो इमोशन एक रिंकू सिंह की तरफ है, वो किसी और प्लेयर के, आई हैव नॉट सीन दिस विद एनी अदर प्लेयर। मतलब सौरव गांगुली के दिनों से इतना प्लेयर से किसी को प्यार नहीं हुआ है कलकत्ता का। हाउ दे वी हैव, एंड बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज, नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई वो स्ट्रगल वाला स्टोरी है कि भाई रैग्स टू रिचेस, नो, बट बिकॉज ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एंड ही हैज वो 5 छक्के जो मार दिया, आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ टू सील अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई मतलब रिंकू सिंह के लिए तो भाई मेरा अलग ही, प्लस लेफ्ट हैंडर, प्लस फिनिशर, प्लस कॉन्फिडेंट। आई थिंक जो स्ट्राइड है उसका, यू कैन सी दैट ही कैन प्ले शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड, ही प्ले शॉट्स ऑन मेरिट। ऑफ का बॉल को ऑफ पे मारेगा, लेग का बॉल को लेग पे मारेगा, ही नोज व्हेन टू पुल, ही नोज व्हेन टू टेक अ सिंगल, वेरी अवेयर क्रिकेटर। तो रिंकू सिंह इस सीजन हमारा की रिंकू सिंह पे ये टू रिलाई, वी विल अगेन बी रिलाइंग ऑन अ लोअर ऑर्डर टू फिनिश गेम्स। मेरे को यार टॉप ऑर्डर चलिए, का पता नहीं कि एक काम जितने में करते 3 बैटर आते हैं उतने में हमने वेंकटेश अय्यर साइन करा है। तो एंड आई लाइक वेंकटेश अय्यर, बट ही इज नॉट वर्थ, आई डोंट नो, कुछ 24 करोड़ में गया है वो। ये इसका तो रीजन मेरे ना को नहीं हमारी पता टीम है, क्योंकि मतलब। हमारी टीम पता नहीं क्यों पागलों की तरह आरसीबी भाग रही थी वेंकटेश अय्यर के पीछे, पता नहीं क्या दिखता है उनको हाँ, वेंकटेश अय्यर में, क्योंकि 24.5 तक हम भी चले गए थे उसके पीछे लास्ट बिट तक। तो बट आरसीबी को तो आदत है केकेआर के प्लेयर्स उठाने की यार। जिस साल ये लोग 48 या कितना में ऑल आउट हुए थे, 49 पे पूरा बॉलिंग अटैक हम लोग का ले लिया। हाँ, नहीं कॉलिन ने ग्रैंडम को भी भाई उठा वो लिया भाई, वो सब ले लिया ऑलराउंडर था को। हमने। नो वन रिमेम्बर्स हु ही इज। भाई, अच्छा चल, एक बार ना पूरा स्क्वाड देखते हैं केकेआर का, हाँ, एंड लेट्स सी क्या 11 बनती है प्रोबेबल, ठीक है? एंड हु ऑल आर मेकिंग इट टू द टीम, व्हाट्स द बेस्ट 11 कैन बी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैटर्स, ठीक है? तो यू हैव गॉट मनीष पांडे अगेन, अजिंक्य रहाणे कैप्टन, रिंकू सिंह, लास्ट ईयर का तुम्हारा फाइंड
Ankush Raghuvanshi, and Rovman Powell, या another West Indian. एंड अच्छा ठीक है, गुरबाज तो कीपर्स में आएगा, बट ही इज अ पहले चार ओपनिंग बैटर। फॉरेनर बात कर लेते हैं कि चार फॉरेनर कौन से हाँ, खिलाने चार वाले हैं। फॉरेनर। मेरे हिसाब से तो यार चार, मतलब यार क्विंटन और गुरबाज में मेरे को नहीं पता कौन स्टार्ट करता है। आई ऑनेस्टली डोंट नो। आई थिंक क्विंटन इज एक्सपीरियंस, बट गुरबाज इस वक्त जो है भाई 22-23 साल का प्लेयर है। ही इज सपोज टू बी अफगानिस्तान क्रिकेट्स नेक्स्ट बिग थिंग। लाइक उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, आई थिंक, और गुरबाज किल कर रहा है 2023 वर्ल्ड कप से, तो इट्स नॉट न्यू। सो व्हेन ही वाज स्कोरिंग रन, मैं पर्सनली बहुत खुश था कि यार गुरबाज अच्छा खेल रहा है। एंड ही प्लेज ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग शॉट्स, स्ट्रेट बैटेड शॉट्स, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव्स, इनसाइड आउट शॉट्स मारता है वो। तो आई डोंट सी एनी वे हाउ गुरबाज विल नॉट प्ले। मतलब क्विंटन डिकॉक, आई नो वी हैव एक्सपीरियंस्ड है, बट आई वुड प्रेफर टू सी गुरबाज। आई वुड कहीं वांट टू सी हिम गेट एन कहीं एक्सटेंडेड रन। ऐसा तो नहीं दोनों खेल जाएंगे ओपन करने के लिए साथ में, और नीचे दो नहीं, वो तो नहीं नहीं। होगा। वो तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे दोनों फॉरेन प्लेयर्स हो गए, फिर रसल नरीन हो गए, तो फिर तुम्हारा फॉरेन प्लेयर कोटा ही खत्म हो हाँ, तो जाता है ना। तुम्हारे दो रसल नारायण तो फिक्स है ना। हाँ, रसल नरीन फिक्स्ड है। तो और और कहीं ऐसा हमारे तो नहीं पास वापस से नरीन से ओपन करवाना है? होगा होगा, नरीन ही ओपनिंग करेगा, दैट इज गिवन। तो फिर तो दोनों एक साथ खेल ही नहीं सकते ना, या फिर तो एक खेलेगा। तो सही है ना भाई। एक गुरबाज गुरबाज के साथ पहले तो खेला हुआ है ना नारायण ने। हाँ मेरे हाँ, को भी खेला हुआ गुरबाज ही है। बेटर लगता है, क्विंटन डिकॉक का टाइम चला गया, मेरे को भी ऐसा लगता है। हाँ, क्विंटन डिकॉक तो अभी वही खेल है। भी कहाँ है। तो ओपन अपना हो गया क्विंटन, गुरबाज और नरीन। नरीन, वन डाउन मेरे को लगता है अब रहाणे। अय्यर वन या डाउन अय्यर रहाणे, मतलब 1 डाउन 2 डाउन में ये मेरे को लग रहा है स्विच हो सकता है यार। तो एक और बात है केकेआर की, गौतम गंभीर के अंडर में ना हमने अपना बैटिंग ऑर्डर को पूरा फ्लेक्सिबल कर दिया है। सो रिंकू सिंह कैन ऑल्सो कम एट 3, ही कैन ऑल्सो कम एट 7, श्रेयस अय्यर कैन कम एट 5। मतलब लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर कुड हैव कम एट 5, ही कुड हैव कम एट 4। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो थी ना हमारे बैटिंग ऑर्डर में, ये गौतम गंभीर ने बहुत बढ़िया बनाया कि यू हैव अ फिक्स रोल। तुम्हारा रोल ये है, अगर तुम इस पोजीशन में आ रहे हो, तुम्हें यही करना है। डोंट डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हारा ये रोल है। तो ये गौतम गंभीर ने बहुत सही करा था। तो वी हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर। लाइक मेरे को पता है कि अगर जरूरत पड़े तो मनीष पांडे भी आ जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर बन के। लास्ट ईयर एमआई के साथ जो उसने जिताया था हमें, ही प्लेड 1 गेम इन द एंटायर लीग स्टेज एंड ही वॉन अस द गेम अगेंस्ट एमआई। एंड एमआई इज अ गेम जो मेरे को पर्सनली बहुत डर लगता है। मतलब वी हैव ओवर द इयर्स, केकेआर हैज बीन मुंबईज बिच। मतलब ये फैक्ट है। जैसे ओपनिंग फिक्सचर है ना केकेआर आरसीबी का, लाइक आरसीबी हैज बीन आर्स, वी हैव बीन मुंबईज। तो फिर मेरे को वो थोड़ा लगता है कि भाई पता नहीं हाउ डज दैट गो अलोंग। मतलब हाउ डू यू फिक्स दैट मिडिल ऑर्डर एंटायर थिंग। फ्लेक्सिबल है काफी। ओपनिंग हमारा यही होगा, नरीन हाँ, बट के साथ योर पास आफ्टर क्लासन। योर फर्स्ट टू आफ्टर योर फर्स्ट टू योर नेक्स्ट फोर आर गोना बी रहाणे, रिंकू सिंह, या वेंकटेश अय्यर, उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड देन यू हैव गॉट रमनदीप एज वेल, एंड यू हैव गॉट दिस अंकृश रघुवंशी एज वेल। हाँ, तो हम टीम की बात कर रहे थे। हम्म, क्या लग रहा है टॉप 7 क्या डिसाइड किया था। गुरबाज नरीन ओपनिंग, फिर हम्म। रहाणे, रिंकू, वेंकी, ये हो गए हमारे इंडियन मिडिल ऑर्डर जो हमारे बैटर्स हम्म। हैं। फिर एक बार, एक सेकंड, मेरे को टीम देखना पड़ेगा वापस। फिर मेरे को लग रहा है रमनदीप और रसल हो जाएंगे। हाँ, हाँ। रमनदीप भी इम्पैक्ट सब था लास्ट ईयर, बट रमनदीप इज अ ग्रेट फाइंड, ग्रेट फील्डर ऑल्सो। तो रमनदीप और रसल तो हो ही जाएंगे। तो ये हो गए, ये हमारा मोस्टली मिडिल ऑर्डर हो गया। यही फिक्स्ड है मिडिल ऑर्डर, इस ये चेंज नहीं होने वाला। एंड वेंकटेश अय्यर गिव्स यू दैट बॉलिंग ऑप्शन, रमनदीप गिव्स यू बॉलिंग ऑप्शन, रसल गिव्स यू बॉलिंग, नरीन गिव्स यू बॉलिंग। आई थिंक हमारे रिटेंशन में सबसे अच्छी बात ये थी कि रिटेंशन में ही 20 में 16 ओवर हमने शॉर्ट कर लिए थे, हर्षद राणा के साथ, नरीन के साथ, रसल के साथ, वरुण के साथ। तो 20 में से हमारे 16 ओवर्स तो ऑलरेडी प्लान्ड थे। सो इट वाज वेरी गुड रिटेनिंग फ्रॉम केकेआर। हम्म। और ये रसल एग्रीड हो गए। एग्रीड। फिर हमारे हमारे बॉलर्स फिर हो जाएंगे राणा, वरुण, वैभव अरोरा रोका है ना तुमने। वैभव वैभव अरोड़ा अरोरा भी रहेंगे। लास्ट ईयर खेला है। अरोड़ा अभी शायद टीम में नहीं है हमारे। नहीं नहीं है। है है ना। वैभव है क्या? अरोरा तो है। वैभव भी स्टार्ट करेगा फिर। एक्चुअल में वो ये लास्ट ईयर ये जो वैभव और हर्षद थे ना, नॉर्मल एक इंडियन पेस बॉलर का आईपीएल में बहुत वैल्यू होता है। एंड वी हैड 2 इंडियन पेस बॉलर्स जिन्होंने हमें 15+ विकेट्स दिए। हर्षद ने 20+ दिए थे। वी वॉन द टाइटल बिकॉज ऑफ दीज टू। क्योंकि बैटिंग सब कर लेते हैं, 250-250 रन सबने बनाए हैं, बट विकेट सब नहीं ले पाते। तो वैभव और हर्षद तो डेफिनेटली खेलेंगे।
तो तुम्हारे 4 बॉलर बढ़िया है ना, वैभव, हर्षित, एक वरुण चक्रवर्ती, एक मयंक मार्कंडे भी है तुम्हारे पास। हाँ, नहीं मयंक जरूरत नहीं मार्कंडे भी पड़ेगी है ना, फॉर 3 फॉर स्पिनर क्यों एडिशनल खिलाएंगे स्पिन यार। ऑप्शन। अरे 3 स्पिनर ही खिला लेते हैं भाई, कोलकाता का जैसा ही पिच बनाते हैं ना। ये पिछले बार भी 3 खिला रहे थे। अरे अभी हम मिस हाँ कर रहे हैं, मतलब एक फॉरेन पेसर हम रख सकते हैं, हमने 3 ही भरे हैं। एनरिच नॉटिया है ना हमारे पास, हाँ, वो या खेलेगा। स्पेंसर नॉटिया विल जॉनसन बी ले आवर सकते प्लेयर। हेनरिक नोकिया खेलेगा, चलो। हम्म। तो अच्छी टीम है यार, गुड स्ट्रॉन्ग सॉलिड टीम। हमारे चार अभी जो, हाँ तो मोटा मोटा मोटी यही है, चार ओवरसीज प्लेयर हो गए, गुरबाज, नरीन, रसल और नोटिया। ये हो गए चार हम्म। ओवरसीज प्लेयर हमारे, विच हम्म। इज आई थिंक फेयर। हमारा कैप्टन हो गया रहाणे, विकेट कीपर हो गया हमारा गुरबाज। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोर, हम वही बोल रहे हैं ना, कोर बहुत बढ़िया है। स्टार प्लेयर इसमें हमारा रिंकू सिंह है, हु इज अ लोअर ऑर्डर फिनिशर। तो टॉप ऑर्डर में आई थिंक वही, अब रहाणे का जो स्मैट का फॉर्म है, अगर वो आईपीएल में रेप्लिकेट होता है, देन आई थिंक टॉप फोर इज वेरी इजीली अचीवेबल। आई क्योंकि थिंक अगेन दैट्स द, व्हाट ही इज देयर फॉर, दैट्स व्हाट ही इज देयर फॉर। वो वैसा ही या खेलेगा। नहीं, से क्योंकि थैंक्स टू रहाणे चेन्नई। 3 साल पहले भी केकेआर में रह चुका है एंड ही वाज प्लेइंग वेरी स्लो, और फिर वो छोड़ दिया, फिर वो चेन्नई गया और चेन्नई में भाई धोनी ने वापस उसे मतलब क्या बना दिया भाई। तो हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ इट यू नो, वर्क्स, थाला का हाथ है इनकी मतलब टीम में उसमें। ना एक बहुत अच्छी चीज है यार, कि ना वो जो 2 स्पिनर है इनके पास ना, नरीन और वरुण चक्रवर्ती, वो दोनों इतना चोक करवा देते हैं ना बीच के ओवर्स में टीम से, कि वो जो पूरे 180 मिडिल का ओवर से टारगेट वो करते 200 तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वो नरीन और चक्रवर्ती को मारना बहुत ही हैं। मुश्किल हो जाता है बीच में किसी के लिए भी। तो और रसल भी ऑन एंड ऑफ बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब भी वो बॉलिंग डालता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि विकेट आ रहा है, विकेट आ रहा है। तो इनकी बॉलिंग तो मेरे को लगता है बहुत ही सॉर्टेड है उस मामले में। जब वही बात है ना, हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस हो गए, ऊपर में नरीन है, वेंकटेश अय्यर है, रमनदीप है, रसल है, राणा है, वरुण है, अरोरा है और एंड्रेस नोटिया है। वी हैव 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस विदाउट एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये केकेआर ने जो T20 क्रिकेट को क्रैक कर लिया ना, इंस्पिरेशन ले लेके बहुत सारे जगहों से, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल टू वर्क विद। मेरे को नहीं पता ये इस साल काम करेगा कि नहीं, मतलब दिस आई हैव सीन इन आईपीएल, जो चीज पिछले साल काम करता है इन स्पोर्ट्स इन जनरल, टीम्स फिगर आउट हाउ टू टैकल इट। तो मेरे को लग, वैसे नरीन 10 साल से नहीं हुआ टैकल, बट उसने गेम में बैटिंग में नया डायमेंशन ऐड कर दिया ना अपना। तो आई थिंक यू, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कुछ नया इनोवेशन क्या आता है इस बार टीम में। आई विल बी एक्साइटेड टू सी दैट, क्योंकि मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रमनदीप, क्योंकि रमनदीप ने लास्ट ईयर आई थिंक 150 रन बनाए थे खाली, बट ऑल ऑफ देम वर इंपॉर्टेंट रन्स। ही वाज कमिंग एंड स्कोरिंग इन द लास्ट 2-3 ओवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रन्स। तो वो गौतम गंभीर अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला था ना कि आप रन से मेजर करते हो, मैं इम्पैक्ट से मेजर करता हूँ। आई थिंक वो रियलिटी हमें इस टीम के साथ देखने मिली थी। वो जो इम्पैक्ट जो होते हैं ना प्लेयर्स वाले, रमनदीप का बोलो, वरुण का बोलो, रिंकू का तो खैर है ही, वेंकटेश अय्यर का तो है ही। वेंकटेश अय्यर भी क्लच मोमेंट्स में काम आ जाता है। आई थिंक लास्ट के 6-7 मैचेस में लास्ट ईयर वेंकटेश अय्यर नहीं ड्रैग करा था हमें, ही वॉज इन सुप्रीम फॉर्म। तो क्लच मोमेंट्स में वो काम आ जाता है, और केकेआर ने 22 करोड़ रुपए इसलिए दिए क्योंकि हमारा पुराना प्लेयर है। इट इज नॉट बिकॉज कि वेंकटेश अय्यर इज द वेरी एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बैट्समैन, मतलब वो कोई विराट कोहली तो नहीं है। नहीं बट यार द देख, थिंग, अब थोड़ा सा ना नई जनरेशन के साथ आगे का बनाना तो है केकेआर हाँ को भी। तो रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप, हर्षित राणा, वरुण अरोरा, दीज आर ऑल, वरुण चक्रवर्ती एंड ऑल आर क्रॉप्स ऑफ दैट फील्ड नाउ, या है ना। या या बिकॉज अदर्स आर गोना रिटायर, नारायण भी चला जाएगा साल 2 साल में, 2-3 साल है रसल भी इनके पास। चला जाएगा, है ना। उसके हम्म। बाद यही है। आरसीबी हाँ पे आते हैं। नहीं, हाउ मेरे डज को एक द, चीज टॉप 4 फिनिश लग रही है हाँ क्या? या हाँ केकेआर हाँ, टॉप फोर, आई विल बी हैप्पी, मेरे को टॉप फोर लग भी रहा है, हो सकता है। चलो, हो लेट्स सकता है मूव ऑन भाई। टू आरसीबी। आरसीबी में सो यू ऑल्सो हैव अ न्यू कैप्टन दिस ईयर। नहीं, मेरे को तो पहले सबसे पहले बात करनी है कि ये करते क्या है जाके वहां ऑक्शन टेबल पे जाके, इनको पता नहीं क्या भूत सवार होता है और ये क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है इस टीम का। मतलब वो अच्छी तो है यार। यार क्या बात कर रहे हो, वो इस बार इन्होंने तो थोड़ा बेटर स्क्वाड है। ये सोच रहे लिएम लिविंगस्टन मारेगा, वो इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की पाटा पिचों पे कुछ भी नहीं कर पाया भाई, वो यहाँ आके क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। ये सोच रहे मैक्सवेल जैसा कुछ करेगा, वो शायद वैसे ही पता कुछ है ना तेरे कर को, दे, मैक्सवेल जैसे ही। सरल, तेरे को पता है आरसीबी ने ना सबसे आरसीबी चीज ही की है। यू हैव गॉन बिहाइंड द नेम्स। नहीं, वही तो दिक्कत है, नहीं बिहाइंड द यार, नेम्स ही नहीं कुछ गए ये प्लेयर्स लोग। अच्छे साइन करेगा। मैं वही क्या? कह रहा हूँ ना, बिहाइंड द नेम्स ही नहीं गए। बिहाइंड द नेम्स जाते तो ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर में से किसी एक के पीछे भागते और एक अच्छा कैप्टन
लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेके आते। चलो ठीक है, कैप्टन में इन्होंने रजत पाटीदार को चूज किया तो इट इज ओके, वो भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन होता है। अगर ये बैक टू विराट कोहली चल जाते तो लगता कि यार कोई सेंस नहीं बनता था विराट कोहली के पास वापस जाने के लिए, जिसने खुद ही कैप्टनसी छोड़ी है। तो एज अ कैप्टनसी ऑप्शन रजत पाटीदार इज गुड, लेकिन एज अ टीम अगर आप देखो होल, तो तेरे को लग रहा है इसमें कोई दम है? मतलब इंग्लैंड की मैनेजमेंट आती है तो वो इंग्लैंड के प्लेयर उठा उठा के ले आती है। जेकब बेथल ले आए, लियम लिविंगस्टन ले आए, फिल सॉल्ट ले आए। यार इस तरह तो लेकिन फिल सॉल्ट अच्छा भाई है। फिल सॉल्ट को तो जो हमने, सो द थिंग इज केकेआर ये पिछले 3 साल से कर रहा है। जेसन रॉय के साथ किया है, फिल सॉल्ट के साथ किया है, इस बार क्विंटन डिकॉक साइन किया है। एक हम ताबड़तोड़ ओपनर साइन कर लेते हैं। वो फिल सॉल्ट जो 1 करोड़ का बेस, 2 करोड़ के बेस प्राइस पे अनसोल्ड गया था, 1.5 करोड़ पे हमने उसे शायद लाया था, मोटा मोटे ऐसा ही कुछ था। ही हैज गॉन फॉर 12 करोड़। उसका लाइफ बना दिया शाहरुख खान ने। तो मतलब इट्स ग्रेट, मतलब हाउ द स्काउटिंग वर्क्स। बट फिल सॉल्ट इज अ ग्रेट एडिशन, क्योंकि वो चिन्नास्वामी के पिच पे मतलब भाई सरल मेरी बात मानो, ही इज गोइंग टू डू थिंग्स विच इज गोइंग टू इम्प्रेस यू सो मच। क्योंकि फिल सॉल्ट इतने जल्दी इतने अच्छे रन्स बना लेता है ना, एंड ही हिट्स क्लीन शॉट्स। तो चिन्नास्वामी के पिच पे तो फिल सॉल्ट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव। मतलब रेस्ट एश्योर्ड, आई 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 गारंटी यू ब्रो। मतलब हम देखा है ना फिल सॉल्ट को, और फिल सॉल्ट को हम देखते थे हमारी आंख में आंसू आ जाते थे कि भाई हमारे पास भी एक ऑल्टरनेट ओपनर है जिसका नाम नरीन नहीं है, जो हमारे लिए रेगुलरली रन्स बना रहा है। नहीं, फिल मतलब सॉल्ट का इज अ नरीन भी गुड बाय। बटन मिस है। फिल सॉल्ट का इज अ गुड बाय, और मेरे को ऐसा लगता है फिल सॉल्ट प्लस विराट कोहली टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि विराट को थोड़ा सा टाइम लगता है वो मोमेंटम गेन करने में। तो उतने में अगर सामने से कोई रन बना दे तो प्रेशर बहुत ईज ऑफ हो जाता है। तो ठीक है, जो तुम्हारे लिए डुप्लेसिस करता वो था या डुप्लेसिस तुम्हारी विल करता था। जैक्स कर रहा है? हाँ, तो विल जैक्स को तो रिटेन करा हुआ है ना लेकिन। नहीं नहीं, नहीं विल भाई, जैक्स के विल साथ तो जैक्स तो दान दे दिया ना, विल जैक्स एमआई को दान दे ओ दे दिया ना दिया। हमने। नहीं तो वो एक और इंग्लिश प्लेयर था जिसके पीछे शायद ये लोग हाँ, एक पता और नहीं क्यों इंग्लिश नहीं प्लेयर ही गए। था वो। तो यार विराट कोहली, फिल सॉल्ट, वन डाउन, मेरे को लगता है कि शायद देवदत्त पडिक्कल के साथ जाएंगे। देवदत्त क्योंकि जाना चाहिए देवदत्त के साथ। यार मतलब अब मेरे को तो वो चॉइस समझ नहीं आती है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ आरसीबी के साथ रन बनाए, उसके बाद उसका देखे तो कहीं भी रन नहीं बने उसके, हाँ, आरआर में, लखनऊ में तो एलएसजी कुछ में, अच्छा था नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। तो अब होपफुली कुछ अलग हो जाए यहाँ पे आके, तो पता नहीं, लेकिन हाँ वही ऑप्शन एक दिख रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके पास एक स्वास्तिक चिकारा करके जो बैट्समैन है ना, वो बहुत टैलेंटेड है। अगर इनको किसी बंदे को लॉन्ग टर्म विजन के साथ ग्रो करवाना है ना, तो उसको वन डाउन दे दो। उसको बोलो 14 मैच है, तू फेल हो, तू कुछ हो, कुछ भी नहीं होएगा, खेलो, मारेगा बंदा, अगर कोई इतना प्लेयर बैक भरोसा कर देगा रहा है। तो वो है। उसके बाद तो यार ऑब्वियस चॉइसेस है, रजत पाटीदार है, लियम लिविंगस्टन है 4-5 पे। अ, फिर शायद कृणाल, जितेश है, एक विकेट कीपर ऑप्शन। जितेश को खिलाओगे सारे यस, मैचेस। जितेश इज अ गुड बैटर। जितेश शर्मा है लाइक। जितेश वो भी है। काफी कॉन्फिडेंट है। यस, कृणाल है, जिसने खेलना ही खेलना है। थोड़ा सा मेरे को डाउट जो होता है वो होता है टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड में से। जेकब बेथल भी हो सकता है शायद, लेकिन टिम डेविड का भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो 14 में से ना एक दो ही मैच दे पाता है फिनिश हाँ करने हाँ। में। भाई मैंने उसके एक दो भी नहीं देखे, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने टिम डेविड के किस्से सुने हैं। ब्रो हम तो वेट मैंने ही करता है ऑनेस्टली। तुम सही बोल रहे हो शशांक। मैंने कभी किसी क्लच गेम में ना ना मुंबई नहीं इंडियंस के देखा, लिए ना नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने कभी परफॉर्म करते नहीं देखा भाई। मैंने वो गेम ही नहीं देखी इसमें अच्छा खेला है। टिम डेविड इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, बट ही इज नॉट ग्रेट। द आइडिया ऑफ टिम डेविड इज बेटर देन टिम डेविड। ये सही बात है एकदम। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी जगह ना रोमारियो शेफर्ड खिला देना चाहिए, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड इज ये गुड। वेस्ट इंडीज वालों को ना, इनके अंदर कोई भूत होता है, जिस दिन आ जाए ना तो वो फिर खत्म ही कर देते हैं। जैसे रसल ने हमें बड़ी बारी खत्म किया, बहुत बार खत्म किया रसल ने हमें। तो वैसे कुछ भूत अगर ये भाई ले आए तो भाई अभी तो ओपनिंग गेम है, वो रसल का 16 बॉल 52 ट्रेंड कर रहा है। हाँ। के बाद यार भाई वो तो भी क्या ही था। पेसर्स में से भुवी है, भुवी के साथ इस बार ऑब्वियसली। बॉलिंग में अच्छा इन्वेस्ट करा है इस बार आरसीबी ने। दिस आई विल गिव, मतलब ये तो देखो सुनने में हो सकता है मजाक लग रहा हो, बट आरसीबी ने सही में सब बॉलर्स में खर्च करे हैं। मतलब जॉश हेजलवुड भी है, भुवी भी है, सुयश शर्मा इज वेरी गुड। ये यश दयाल तो खैर गुड, मतलब गुड इंडियन पेसर टू हैव। इंडियन पेसर का जो एक रोल होता है हम उसको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। तो यश दयाल ऑल्सो अंडरस्टैंड, मे बी नॉट वर्थ द ऑल ऑफ द मनी, आई थिंक बिग मनी साइनिंग ही था, बट इट्स गुड। लुंगी अंगीडी इज ऑल्सो गुड। तो इस बार
बॉलर्स है, वैरायटी है, इंटरनेशनली खेले हुए प्लेयर्स है, थोड़ा क्वालिटी है। तो आई थिंक आरसीबी का प्यार वही है ना, तुम्हें पिच में थोड़ा बॉलर्स को देना पड़ेगा कुछ, वरना सारे बॉलर्स ही न्यूट्रल है, मशीन ही है सारे। यार दिक्कत ये स्पिनर नहीं है कोई, मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो कृणाल पांड्या एक स्पिनर है जो पावर प्ले में डालेगा, रन्स रोकेगा, लेकिन उसके अलावा फिर स्वप्निल सिंह है तुम्हारे स्वप्निल पास सिंह जो अभी। लास्ट ईयर से भी डाल ही रहे हमारे लिए। तो, मैं तो हाँ, तेरे को मैं बताऊं प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है तुम्हारे यहाँ पे। तुम्हारी टीम में जो सबसे ज्यादा विकेट लेता था ना, वो था यूजी चहल। हम्म। अभी तुम्हारे पास यूजी चहल का क्या रिप्लेसमेंट है? नहीं ये है। पहले से नहीं है ना यार, वो तो पिछले साल भी नहीं था हमारे पास। अब आप, मतलब तुम्हारे पिछले तो भाई क्यों नहीं लेके आए? रिलीज हुआ था वो, पंजाब ने खरीदा है उसको। यही तो मैं बोलता हूँ कि भाई पता नहीं क्या करते हैं जाके वहां, मैनेजमेंट जाके क्या करती है वहां पे, कुछ समझ नहीं आता। मॉक ऑक्शन एक तो इतने करते हैं ना भाई, कि इनका दिमाग मेरे को लगता है सारा मॉक ऑक्शन में ही घुस जाता है, मेन ऑक्शन के दिन ये कुछ करते नहीं। भाई ऑक्शन का कितना कंटेंट बनाया बेन ने डीके को लेके, यार और कितना मेरे को ऐसा कंटेंट लग रहा था बनाया भाई। डीके डीके ना, मेरे को ऐसा लगता है समझदार आदमी है, ऐसा बेवकूफ नहीं है। उसको जब क्रिकबस पे भी सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि समझदार वाली बातें करता है ऐसा, और कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो डीके के आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था शायद कुछ समझाएगा ये इनको कि क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी वही तो। ठीक है यार, कांट हेल्प इट, लेकिन डीके तो मेरे को अपन। ऐसे ही नहीं पसंद। तो आई अंडरस्टैंड योर कंप्लेंट्स। मतलब हम दिनेश कार्तिक का वेट ही करता रह गया था कि केकेआर में लोग बोलते हैं बहुत बड़ा फिनिशर है भाई, निदाहास में ये करा है वो करा है और बहुत बढ़िया बैटर है, और हम वेट ही करता रह गए केकेआर में कब करेगा कब। एक बार 90 रन बनाया था 3 साल के पीरियड पे, तो उसको हम काउंट नहीं करता। सो भाई हाउ हाउ बैटिंग गुड, ये इम्पैक्ट वाली बात है। इम्पैक्टिंग दोस 2 overs इन द निदाहास ट्रॉफी अगेंस्ट बांग्लादेश stretched Dinesh Karthik's career for next 5 years for sure. इजीली इजीली। मेरे को लगता बट है अभी ये, यस, हाँ इस टीम के परफॉर्मेंस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत हम डिपेंडेंट है कि लियाम लिविंगस्टन, रजत पाटीदार का जो फॉर्म होता है मिडिल ऑर्डर में, क्या वो हमें रन देगा उतने, कि जो बॉलर्स हैं, क्योंकि यार ये सबको पता है कि चिन्ना स्वामी में आपको रन देने पड़ेंगे अपनी टीम को कि वो कुछ बचाए वहां पे यार, नहीं तो वहां नहीं काम करने वाला है वो, कोई सा भी बॉलर आके पिटेगा ही वहां पे। तो बहुत हाँ सारे एग्जैक्टली। फैक्टर्स है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि, अब मेरा दिल तो मतलब दिमाग तो यही कह रहा है कि टॉप 4 फिनिश नहीं है ये टीम, लेकिन दिल तो हमेशा विराट कोहली और आरसीबी के साथ है, तो नहीं, देखो। अगर अगर ऑब्जेक्टिवली ये बात देखा जाए तो ये टीम टॉप 4 की तो नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ टॉप 4 टीम, बिकॉज विराट कोहली पे मेरे को बहुत पसंद है। मतलब पर्सनल लेवल पे आई वुड वांट हिम टू डू वेल, कि भाई वो थोड़े रन बनाए आईपीएल में। मतलब मेरे को कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है उससे, लेकिन वो भी अकेला कितना करेगा यार। मतलब मेरे को तो बेचारे में बहुत दुख होता है कभी कभी। या तो आई थिंक, तुम पहले बोल रहे थे ना कि रजत को कैप्टन बना, अच्छी बात है। मेरे को लग रहा था कि इट वुड हैव बीन अ गुड अग्रेसिव डिसीजन टू मेक विराट द कैप्टन, बिकॉज थोड़ा खून खोलता उसका कि भाई अब तो मेरी टीम है। एंड प्लेयर्स लाइक विराट दे थ्राइव when they're given responsibility. Like we saw Virat the bat. I did not think that there could be a better version of Virat Kohli than we saw in 2012. He did that in 2016, and then he showed us as the captain of the team. And टेस्ट कैप्टन पर्टिकुलरली, मतलब मजाक थोड़ी है यार, 5-6 डबल सेंचुरीज बनाना एज टेस्ट कैप्टन। संडे टू संडे डबल हंड्रेड्स बना रहा था वो एज कैप्टन। तो आई थिंक आज भी विराट कोहली का बेस्ट पोजीशन वही है, व्हेन ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द अदर प्लेयर्स एंड इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ। तो रजत पाटीदार, आई डोंट नो व्हाट अ गुड कैप्टन ही माइट बी। अब आईपीएल टीम्स में यार पहले बड़े कैप्टन हुआ करते थे, यू हैड द बिगेस्ट नेम्स। अब थोड़ा लीग इवॉल्व हो गया है, 15 साल 18 साल हो गए लीग को। तो वही है, अब वेंकटेश अगर कैप्टन बनता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट आई कुड हैव सीन सम लॉजिक बिहाइंड इट, कि हाँ ठीक है, इंडियन प्लेयर है, यंग प्लेयर है, थोड़ा चाहिए होता है वैसा रोल। मतलब बट लेकिन विराट से तो, और दैट मैटर सोच रहे हो कि आईपीएल कहाँ से कहाँ आ गया है। एक टाइम पे हाँ कितने बड़े बड़े कैप्टन्स ओपनिंग मैच पे आते थे, अब अगर वेंकटेश अय्यर कैप्टन होता तो वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार पहले मैच में हाँ कैप्टन, मतलब आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी आईपीएल में ओपनिंग भाई। सेरेमनी है। तो बट ये अबे ओपनिंग यार फिक्सचर, यार आई एम नॉट लाइकिंग दिस, यू गाइस आर टेकिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट अवे फ्रॉम रजत पाटीदार। ठीक है, हमारे एमपी का लड़का है वो, कोई एक उंगली उठाएगा नहीं। अभी उसने भाई पीक फॉर्म में चल रहा है, फाइनल खिलाया बहुत अच्छी है। कैप्टेंसी कराया है, ठीक है, फाइनल खिलवाया है। एंड रजत पाटीदार अगर मतलब इफ यू लुक एट हाउ ही बैट्स एंड द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज, थोड़ा सा लेट ब्लूमर है ना। यू कैन से जो सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ था, केम टू लेट
in terms of his age and all. मुझे लगता है Rajat Patidar is also 31, so he still has some 4-5 years of cricket left, and I think he's going to have a good time. और पता, अबे तुम्हारी टीम में ना प्रॉब्लम इस चीज की है ही नहीं कि तुम्हारे यहाँ पर कि मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं भरा या स्पिनर नहीं भरा या ये नहीं भरा. द बिगेस्ट स्टेट मैं आज ही पढ़ रहा था, आरसीबी हैज द लोएस्ट विन परसेंटेज इन द होम ग्राउंड्स. ठीक है, ये सबको पता है. तो अपने ग्राउंड का एडवांटेज अगर नहीं मिल रहा है भाई, कुछ बदलवा के देखो, थोड़ी पूजा वूजा करवा के हाँ, देखो, है थोड़ा पिचेस बदलो. हाँ थोड़ा पिचेस बदल लो भाई, भूमि पूजन ठीक से करो. यार नहीं, अब यार वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो तू रजत पाटीदार के लिए कह रहा है ना, मेरे को भी ऐसा लगता है कि उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता. नहीं तो जिस तरह स्पिनर्स को वो मारता है ना, इंडियन टीम में भी अभी मेरे को एट द मोमेंट कोई दिखता नहीं है जो उस तरह मारता हो जितना कन्विंसिंगली वो स्पिनर्स को सीएस मारता के है. अलावा तो कोई नहीं है वैसा. हाँ, ट्रू. तो वो मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली उसको इंडियन टी20 टीम में भी चांस मिलेगा, और उसका एटलीस्ट टी20 करियर तो मेरे को लगता है ही हैज सम टाइम, और उसको डेफिनेटली मौके ऑल्सो मिलेंगे. मैं बताऊं, अभी तक ना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होता था मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि तुम टॉप हैवी खेलते थे. टॉप 3 में तुम्हारे पास जब से डिविलियर्स गया था तब से तो मिडिल ऑर्डर फक था तुम्हारा, कुछ नहीं था तुम्हारे पास मिडिल ऑर्डर में. लेकिन ये 4 नंबर पर आकर ना पाटीदार वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, यस. क्योंकि यू कांट ट्रस्ट ऑन गोरा अंग्रेज, यू कांट ट्रस्ट ऑन लिविंगस्टन. बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. लिविंगस्टन, टिम डेविड, ये सब आते हैं, पैसे खाते हैं और चले रजत जाते हैं. पाटीदार को भी पता नहीं. बट मेरे को रजत पाटीदार से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स एन आरसीबी इशू. सो रजत पाटीदार क्वालिटी बैटर है. Is he ready to be captain of an IPL team? I don't know. Does he have that much of exposure playing under pressure, so much of pressure? भाई मेरा तुम्हारी टीम का कैप्टन वो प्लेयर होना चाहिए. जैसे रहाणे का मेरे को इतना पता है कि नेशनल टीम खेला हुआ है. ही इज वॉन अस टेस्ट इन इंग्लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका. तो स्टेचर है प्लेयर का. एक कैप्टन का स्टेचर होना बहुत जरूरी है. रजत पाटीदार का अभी वो सैडली स्टेचर नहीं है. संजू सैमसन का भी स्टेचर बना दिया गया है, कल हीरो बना दिया गया उसे. तो संजू सैमसन का भी एक स्टेचर है. रजत पाटीदार वो स्टेचर तक पहुंचा नहीं है अभी, बट आई होप वो पहुंचे, बिकॉज ही इज अ अरे ग्रेट पहुंचेगा बैटर. पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ अभी ना, अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आर कमिंग. इफ यू लुक एट फ्रॉम द स्टेचर पर्सपेक्टिव, ऋषभ पंत वेरी बिग प्लेयर, वेरी बिग नेम, एज अ कैप्टन उसका भी स्टेचर नहीं है. He नहीं है has done बिल्कुल. nothing on the name of captaincy. ठीक है, नथिंग नथिंग. तो ऋषभ पंत का भी एज अ कैप्टन कुछ नहीं है. तो बट स्टिल पीपल आर बेटिंग मनी ऑन हिम बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. जो 8-10 टॉप प्लेयर्स एग्जैक्टली. होते हैं नेक्स्ट जनरेशन हाँ के, उसमें ऋषभ पंत इज अमंग द टॉप. और हाँ यार, यही बात, अभी तो ऋतुराज गायकवाड़ का डिस्कशन करेगा ना भाई, यही कहानी है. ये कहानी When है. Rituraj Gaikwad came to the international team, he broke into the top 10 T20 batters of in the world as well. और उसके बाद से वो ड्रॉप्ड है. तो अब तो मुझे हाँ, लगता है भाई इंडिया हर टीम में बंदे हम को. ओपनिंग के लिए भाई एक स्पॉट है. रोहित शर्मा के जाने के बाद 2 हुए हैं, जिसके लिए 6 बैटर बैठे हुए हैं, जिसमें से 2-3 कैप्टन है. हाँ आईपीएल टीम कैप्टन है भाई. केएल राहुल यूज्ड टू बी कैप्टन. ठीक है, राहुल ऋतुराज गायकवाड़ इज कैप्टन, है ना. यशस्वी जायसवाल कैन बी नेक्स्ट कैप्टन ऑफ आरआर. ठीक आर. है, शुभमन गिल इज कैप्टन. तू शुभमन गिल खुद इज देखना, कैप्टन. ये ओपनिंग स्पॉट में हमारे यहाँ इतनी भीड़ है कि वो आईपीएल के हाँ कैप्टन बने हुए हैं. आई थिंक वी हाँ शुड कीप इट वेरी सेपरेट कि भाई इंटरनेशनल में किसका क्या चल रहा है, क्योंकि अब डोमेस्टिक में वो प्लेयर आने वाले हैं इंडिया के. हाँ भाई दूसरे देश में 50 लाख से 20 करोड़ की पॉपुलेशन कुछ से निकलते हैं प्लेयर, हमारे यहाँ भाई 150 करोड़ से निकल रहे हैं. बहुत भीड़ है हमारे यहाँ प्लेयर्स की. बहुत भीड़ है भाई. वनडे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शाहिद अफरीदी के लिए गौतम गंभीर ने कहा था कि इंडिया में बहुत शाहिद अफरीदी पड़े हुए हैं. आई फील दैट जस्ट बाय द शेयर पॉपुलेशन वी हैव. बस बाय पॉपुलेशन या भाई, नंबर्स गेम है ना भाई. लेकिन तो ये नहीं, कमिंग बैक टू आरसीबी, मेरे को आरसीबी का जैसे अभी जो ओपनिंग फिक्सचर होगा, इन ऑल सर्टेनिटी आई नो केकेआर इज गोइंग टू विन. ओपनिंग फिक्सचर है, हमारे होम में है. वी हैव अ बेटर टीम ऑन पेपर. आई थिंक आई ट्रस्ट आवर कैप्टन ऑल्सो. एंड बट मेरे को आरसीबी के साथ इशू ये नहीं लगता. इट्स नॉट जस्ट अ मैनेजमेंट इशू. आरसीबी का तो भाई कॉन्फिडेंस इशू भी मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इनके साथ, बिकॉज जितना प्रेशर आज के दिन आरसीबी के लिए खेलने में उतना कोई और फ्रेंचाइज में नहीं है. मतलब ठीक है, लोग बोलेंगे एमआईसीएस के बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस 5 टाइटल्स, तो भाई स्टैंडर्ड टू लिव अप टू है. बट there is no other team under more pressure to win the title than the RCB. There is no other player under more pressure to win the title than Virat Kohli. तो
अगर तुम आरसीबी में जाके उतने प्रेशर में खेल पा रहे हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लस आई थिंक आरसीबी हैव द मोस्ट पैशनेट फैन बेस। हम कितना ही डिनाई कर ले भाई, मतलब मुंबई ये, चेन्नई ये, केकेआर ये, बट आई विल हैव टू गिव इट टू द आरसीबी फैंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम बिकेम फैंस बिकॉज ऑफ विराट कोहली। मतलब आज अगर विराट छोड़ दे आरसीबी और डीसी चले जाए तो आधे चले जाएंगे वहां, लेकिन द वंस हु आर लॉयल टू द टीम दे विल बी देयर। सो आरसीबी के लेके मेरे को ये तो है कि द प्रेशर विच दे प्ले अंडर, इट इज कमेंडेबल। लाइक एंड आई थिंक दीज प्लेयर्स कैन डू वेल। मतलब जो बॉलिंग इस बार है, आई स्टिल समहाउ अ पार्ट ऑफ मी बिलीव्स कि लुंगी अंगीडी, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, थोड़ा इनको अगर सही से यूज करे और थोड़ा बॉलिंग पे फोकस करे, मे बी ट्राई समथिंग विद द पिच, इट डज नॉट सरप्राइज द अपोजिशन। थोड़ा पिच को बनाओ, बाउंस दो थोड़ा ज्यादा उसमें। एंड लुंगी अंगीडी इज अ डैम गुड बॉलर, जॉश हेजलवुड इज अ डैम गुड बॉलर। ये लोग दोनों का बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये लोग दोनों ऐसे बॉलर है जो 6 बॉल सेम जगह पे बाउंस करा सकते हैं। सो गिव देम अ गुड विकेट टू, लाइक एक गुड लेंथ बॉल यार कॉरिडोर में डालने के लिए अपॉर्चुनिटी दो उन्हें, कि थोड़ा गुड लेंथ बॉल डाले, बैट्समैन को खिलाए थोड़ा। वो नहीं है तो फिर इन बॉलर्स का भी कोई काम नहीं है, आई एम सॉरी। मतलब भुवनेश्वर कुमार, पर फिर तुम्हें फिर भुवी के यॉर्कर्स पे रिलाई करना पड़ेगा टू चोक रन्स। और भुवी के यॉर्कर्स, एज गुड एज दे आर, यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन बॉलर बॉलिंग यॉर्कर्स टू डिफेंड योर डेथ। मतलब ये नहीं चल सकता। तो थोड़ा अगर पिच पे कुछ अगर मेहनत करे, थोड़ा पेस बॉलर्स के लिए कुछ दे, आई थिंक आरसीबी हैव अ गुड चांस टू सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। एज ऑफ हाँ तो नाउ आई एम भाई, नॉट गिविंग देम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट अ विराट लॉट की ऑफ। बात ही हो रही थी तो यार 18 सीजन है, 18 जर्सी नंबर है, पता नहीं कुछ ए कायनात ए कायनात छुट जाए ए हमारे लिए। ए भाई, ऑल द नहीं यार, बेस्ट टू यू। मैं तो भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी यू विनिंग द टाइटल देन सीएसके विनिंग दिस ईयर। भाई, आई वुड वांट विराट कोहली टू इंतजार गो बहुत हो आउट गया। ऑफ नहीं आईपीएल यार, विद एटलीस्ट वन ट्रॉफी। विराट को आईपीएल की जरूरत नहीं है भाई। हाँ तो ठीक है, मतलब तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि आरसीबी वर्सेस केकेआर में केकेआर हैज द हेवियर साइड, केकेआर सीम्स टू बी विनिंग द फर्स्ट गेम। या ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट गेम पे आते हैं। द नेक्स्ट गेम इज हैपनिंग आफ्टरनून संडे, दोपहर वाला गेम है ये। एसआरएच वर्सेस आरआर। आरआर डिड प्रीटी डिसेंट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। सनराइजर ने काफी अच्छा सनराइज हुआ है उनका, विद ट्रेविस हेड, अभिषेक बहुत। शर्मा, एवरीवन कमिंग टुगेदर। Both of them have had shocking auctions, some good decisions, some weird decisions. So, what do you guys want to discuss first? आरआर के साथ स्टार्ट करते हैं चलो क्योंकि एसआरएच। अच्छा, और एसआरएच भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक टीम है जिसको हम किसी भी टीम को फॉलो करें, लेकिन एसआरएच के मैच देखने में मजा बहुत आता है भाई, जो भी कहो। हाँ एग्जैक्टली। प्लस लास्ट ईयर फाइनलिस्ट्स, हाँ। मतलब लेट्स रिस्पेक्ट दैट। और अब तो मैंने सुना, कहीं देख रहा था उनके प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड, 5-5 ओवर में 100-100 रन बना रहे हैं। ईशान किशन 50 मार रहा है, पता नहीं 400 रन, 300-400 रन की तैयारी हो रही है वहां पे। इतने बनाएंगे अब इस की बार। हाँ तो की बार 400 पार है भाई। लेकिन यार एसआरएच की टीम मेरे को लगता है मोरलेस सॉर्टेड ही थी। उनके जो उनके पास लास्ट ईयर प्लेयर थे वो कुछ छोड़ने तो वाले नहीं थे उसमें से। नहीं पैट छोड़ने वाले थे। कमिंस एक ओनली फॉरेन कैप्टन है इस बार लीग में, लेकिन वो डिजर्विंग कैप्टन है। मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया लास्ट ईयर एसआरएच के साथ किया, तो कोई इंडिया और के साथ जो जो किया उसने। इंडिया के साथ तो ऑब्वियसली बहुत कुछ ही किया। तो और नीतीश कुमार रेड्डी फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए, फिर इंडिया के लिए भी खेला टेस्ट मैच में, वहां पे भी उसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो मेरे को नहीं लगता था कि वो किसी को भी छोड़ने वाले थे। हाँ, लेकिन ईशान किशन को लाके उन्होंने एक और डायनेमिक एक्सप्लोसिव बैट्समैन अपने उस पर रख लिया अब कि हम जो वो 20-25 रन 300 में शॉर्ट हो रहे थे, वो अब ये बनाएंगे और वो 300 पहुंचने का टारगेट है। बट ईशान टॉप में खेलेगा, मिडिल खेलेगा, लोअर खेलेगा, क्या वन लग रहा डाउन है मेरे खेलेगा को? मेरे ऑनेस्टली हिसाब नहीं से यार, पता। वन डाउन ही मेरे खेलेगा। को वन तो डाउन। नंबर 3 लग रहा है, 3 नंबर। यार लेकिन मेरे को बट एक चीज ईशान, बताओ, लास्ट ईयर हम सबको लग रहा था कि इस टीम को रोकना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये हेनरिक क्लासेन जो साउथ अफ्रीकन जो वो है ना, वो मेन टाइम पे जाके ना वो फंस ही जाते हैं। वो मतलब के क्या ने फंसा ही लिया था कि स्टार्क ने ऊपर से 2 विकेट निकाले और ये टीम ढह गई थी बिल्कुल ही। तो मेरे इस पे कुछ ओपिनियंस है बिकॉज वी वर अगेंस्ट देम। तो एसआरएच का लास्ट ईयर का सीजन एक्चुअल में बहुत रेवोल्यूशनरी था, टू से द लीस्ट, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई अब छोड़ो, हमें रन बनाने हैं। लाइक वी विल आउट बैट दी ऑपोजिशन, हमारा बॉलिंग कैसा भी हो, हार ऑब्जेक्टिव इज, अगर ऑपोजिशन 300 बनाने का क्षमता रखता है, हम 350 बनाने की क्षमता रखते हैं। इनका बहुत सिंपल फिलोसफी था। द प्रॉब्लम विद दिस फिलोसफी इज दैट, और ये मतलब क्रिकेट में बहुत बड़ा कहावत भी है, सेइंग है
कि तुम्हें बैटर्स मैच जिता देंगे बट बॉलर्स तुम्हें टाइटल जिताएंगे। एसआरएच के पास बॉलिंग नहीं थी, केकेआर ने एसआरएच को बॉलिंग पे ही मात दी है। और हमारा जो मिचेल स्टार्क था 24 करोड़ का, जो हमारा भाई दिग्गज था, वो पूरे टूर्नामेंट में हग रहा था। मेरे को कभी डाउट नहीं था उस पर, क्योंकि हम जीत रहे थे। जब तक तुम जीत रहे हो, तुम्हारे स्टार प्लेयर्स भी अगर खराब खेल रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज यू नो दे विल कम गुड। सेम विद विराट कोहली 2024 T20 वर्ल्ड कप, उसे 6 मैच में कुछ नहीं करा, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। एंड मिचेल स्टार्क केम बिग इन द सेमीज एंड द फाइनल्स। तो ऐसा, एंड जब एक टीम बहुत बैटिंग ओरिएंटेड होता है, मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि एक फाइनल में यू विल नॉट प्ले विद द सेम फ्लैम्बॉयंस लाइक यू डू इन द लीग स्टेज। तुम लीग स्टेज में अगर 220 बना रहे हो, तो फाइनल में तुम 180 बनाओ, अच्छी बात है। तो एसआरएच पे प्रेशर इतना था फाइनल पे कि भाई हम 200 रन बनाए। तो उनका अप्रोच ही थोड़ा चेंज होगा। केकेआर की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, सो केकेआर वाज अ स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट। तो एसआरएच का मेरे को लास्ट ईयर का इशू यही था। इस ईयर इन्होंने री कर दिया ईशान किशन के साथ। अब इनके जो बॉलर्स है, हर्षल पटेल इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग दे हैव। नीतीश रेड्डी को आई विल नॉट कंसिडर वैसा, बट पैट कमिंस अगेन विकेट टेकर, मोहम्मद शामी विकेट टेकर, राहुल चहर विकेट टेकर, एडम जैम्पा विकेट टेकर। तो लास्ट ईयर का जो इनका एक प्रॉब्लम था ना, वो इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है इस बार। सो और दे हैव द एक्सप्लोसिव बैटर्स। बॉलिंग क्या? यूनिट तो इनकी काफी सॉर्टेड लग रही है, हाँ क्योंकि दे हैव गॉट, देख उनके पास टॉप में बॉलिंग करने के लिए शामी और पैट कमिंस हैं, एंड देन दे हैव हाँ, गॉट हर्षल पटेल वेरी गुड फॉर मिडिल एंड डेथ ओवर्स, और राहुल चहर भी। यार विकेट टेकिंग ऑप्शन तो बहुत अच्छा है राहुल चहर। विकेट टेकर तो है ही। है ना, फिर इनके पास ऑलराउंड में फिर तू देख ले तो ट्रेविस हेड भी हाथ घुमा लेता है, अभिषेक शर्मा भी कर लेता है थोड़ी बहुत बॉलिंग, नीतीश रेड्डी नीतीश भी कर रेड्डी। लेता है थोड़ी बहुत। तो दे हैव गॉट 4 वेरी गुड bowlers एंड 3 गुड स्पिन ऑप्शंस विद इन दी या ऑलराउंडर। तो फिर जैम्पा है उनके पास एंड में, हु इज अ जैम्पा है, T20 स्पेशलिस्ट। तो विकेट टेकर भाई, विकेट टेकर। गुड टीम। तो ऐसा, एसआरएच की टीम में दम है, इनके कैप्टन में बहुत दम है। तो एसआरएच तो आई वुड, मतलब एसआरएच इज वन मोर टीम जिसको वापस टॉप 4 आप डाल सकते हो अपने एंड से, क्योंकि इनका हाँ, कोर सॉलिड है। लास्ट ईयर से टीम रिटेन की इन्होंने। ट्रेविस हेड है इनके पास। अगेन ट्रेविस हेड इज अमंग दोस प्लेयर्स जो इम्पैक्टफुल रन्स बनाता है। ही विल स्कोर रन सो क्विकली। वो बैट ऑपोजिशन से गेम छीन लेता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। पता नहीं कुछ है स्पेशल उसके बारे में। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब तुम लोग भी जानते होगे ट्रेविस हेड तो 2012-13 सिस्टम में है। तो हमने कब कभी सोचा था कि 2012-13 में ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करेगा, डब्ल्यूटीसी में ये सब करेगा। कॉन्फिडेंस मेरे प्लेयर्स, दिमाग एक्साइट प्लेयर्स। मेरे दिमाग में तो ट्रेविस हेड की पुरानी मेमोरीज वही हैं, व्हेन ही डिड नॉट यूज टू प्ले गुड। उसके बाद या जो उसने पूरा सिस्टम हिलाया है ना, वो उसने हमारे ये 23 वर्ल्ड कप के ही टाइम से, और उसके पहले इवन WTC में जो हुआ था हमारे साथ, डब्ल्यूटीसी। वो WTC में मेरे को एकदम से लगा था भाई ये कब से इतना अच्छा खेलने लगा। हाँ तो दैट वाज द मोमेंट। और उस क्योंकि पुराने मेमोरीज वही थे, वो कभी आईपीएल में भी इतना नहीं चल पाया ट्रेविस हेड बिफोर हिज नहीं चल पाया, हिज आरसीबी में सेकंड। तो खेलता था ना वो। बट ये एसआरएच का है, लेकिन हाँ। एक चीज इसकी टीम में मेरे को लग रहा है, अगर हम टीम भी बनाते हैं ना, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, 3 पे ईशान किशन, 4 पे हेनरिक क्लासन, 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद अगर तुम देखो ना, तो तुम्हें जाना पड़ेगा अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, लेस नोन नेम्स, और अभी तक जिसके परफॉर्मेंस का आप दे, मतलब इतना कोई एक्सप्लोसिव आईपीएल सीजन नहीं आया है इनका। तो मैं बता रहा हूँ तेरे को, इसमें इसमें हाईलाइट क्या है। अथर्व ताइडे पंजाब वाला बंदा है, हम्म। ये पंजाब से खेला हुआ है, हाँ, और ये अच्छा ओपनर है। तो तो ओपनर है ना, वही तो दिक्कत है। मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, तो इनने एक ओपनर में बैकअप अथर्व ताइडे लिया हुआ है, ठीक है। और अभिनव मनोहर बॉटम में आके फिनिश खेलता है, करता है इससे अच्छा खेलता था, क्या गुजरात नाम से। तुम्हारा, जीटी। हाँ, जीटी से ये बहुत अच्छा खेलता था। तो इनके फिनिशिंग में पैट कमिंस से जस्ट ऊपर तूमान अभिनव मनोहर आ रहा है। तो वही ना, अगर टॉप से अगर रन बना दिए, फिर तो नीचे अभिनव मनोहर ने भी रन बना ही देने। लेकिन जिस दिन हाँ टॉप बिखरेगा ऊपर से, उस दिन पता लगेगा कि नीचे से कौन रन बनाने वाला है हाँ एक्चुअल में। जो हाँ, फाइनल में हुआ इनके साथ। जो फाइनल यार में ये तो हुआ। हर टॉप हैवी टीम की कहानी है। और आई इसमें क्या होप नहीं कि है? ये पर जैम्पा को खिलाएं, जैम्पा को बाहर ना बैठाएं, क्योंकि जैम्पा, मेरे को ऐसा लगता है, लेग स्पिनर वैसे भी मैच विनर्स होते हैं, और जैम्पा जैसा क्वालिटी शायद और कोई नहीं है एट द नहीं मोमेंट। अभी लेग स्पिनर्स में देखेंगे हम तो नहीं है, नहीं उसको है। तो खिलाना ही चाहिए। तो तू तू इनके 4 फॉरेनर वही बोल रहे हैं, ट्रेविस हेड, एनरिक क्लासन, पैट कमिंस और एडम एडम जैम्पा। जैम्पा।
और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। कमिंदु मेंडिस, मेरे को नहीं लगता अगर मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ी तो, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनती है। फिर क्या है, ईशान मलिंगा हो गया, ब्राइडन कास हो गया, तो वो फास्ट बॉलर्स की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है? तो बाहर हो गया ना। अच्छा हाँ, ब्राइडन कास तो बाहर हो गया, यस, ब्राइडन कास तो बाहर हो गया। बट एसआरएच का भी सीन यही है, जो हैदराबाद का जो पिचर राजीव गांधी, वो ग्राउंड बहुत छोटा है, विकेट एकदम पाटा है। तो वहां तो इनको मारेंगे जरूरत सब। मेरे हिसाब से, तुम निकाल लोगे, होम मैचेस भी निकाल लोगे, आई थिंक अवे मैचेस में भी आउट बैट कर दोगे। बट वही है, अगर बॉलर्स को कुछ दिया नहीं ना, तो फिर वही आरसीबी वाली हालत है इनकी फिलहाल तो। ऑल्दो ओवर द इयर्स एसआरएच, लाइक तुम्हें याद होगा 2014 जब 16 में उन्होंने टाइटल जीता था, दे वर द ओनली टीम अक्रॉस दोस 8 टीम्स जो बॉलिंग हैवी टीम था। व्हेन दे हैड भुवी, व्हेन दे, आई थिंक मुस्तफिजुर भी उसी सीजन था क्या उनके पास? फर्स्ट सीजन ऑफ मुस्तफिजुर 2016 में हुई थी शायद। सर मेरे को लगता है भुवी, संदीप शर्मा, संदीप और शर्मा, सॉरी, नॉट मुस्तफिजुर, हाँ, संदीप शर्मा, और और एक एक स्पिनर और भी था इनके पास। पंजाब के बॉलर से, वो इंडिया भी खेले बाद में, को नाम नहीं याद आ रहा, सिद्धार्थ कौल। हाँ, सिद्धार्थ कौल, यस यस यस। सिद्धार्थ कौल। तो ये दे वर द ओनली बॉलिंग हैवी साइड बैक इन 2016, एंड उस समय मेरे को आरसीबी से कोई खुन्नस नहीं था, जैसे आज के दिन तो। अब क्योंकि इतना लंबा गैप चल गया है, तो मेरे को आरसीबी के साथ अब वो हो गया कि भाई तुम लिवरपूल हो मेरे लिए, तुम नहीं जीतो तो ही अच्छी बात है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। बट एसआरएच का ओवर द इयर्स वैसा सीन था कि ये दिस इज अ टीम दैट इन्वेस्ट इन बॉलर्स, तो द ट्रांजिशन हैज बीन प्रीटी गुड, और उस पे द ओनरशिप इज गुड। काव्या मरान इज अ ग्रेट ओनर, एवरीथिंग असाइड, मतलब जो भी उस पे मीम्स बनते हैं, बट शी इज अ गुड ओनर। लाइक जो फ्रीडम उन्हें उसे दिया गया कि भाई हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए, शी वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन इन द ऑक्शन यू कुड सी कि उसका अप्रोच बहुत क्लियर था, जो उसे चाहिए, एंड शी गॉट व्हाट शी वांटेड। तो पैट कमिंस के पीछे भी काव्या मरान का ही हाथ था, जो ऑक्शन हुआ था पैट कमिंस का, जो कन्विक्शन से उन्होंने पैट कमिंस के पीछे वो गए हैं कि हमें इसे कैप्टन बनाना है, लव्ड इट। तो दे हैव अ गुड कोर, दे हैव अ गुड ओनरशिप, आई थिंक। अब हम वही है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, वो आईपीएल में उस फेज में पहुंच चुके हैं दैट टीम्स नाउ हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। मतलब टीम्स को अपना, दे हैव टू ऑपरेट लाइक अ स्पोर्ट्स टीम, यू कांट ऑपरेट लाइक अ फ्रेंचाइज T20 टीम। तुम्हें 12 महीने के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एसआरएच का मेरे को ये सही लग रहा है, और इस बार उन्होंने लास्ट ईयर का जो प्रॉब्लम था विकेट टेकिंग का, वो इन्होंने सॉल्व करा है। तो दे हैव समथिंग इन प्लेस, वैसा मेरे को लग रहा है इनको लेके। लेट्स सी क्या वेयर लग रहा है एसआरएच टॉप को। फोर का? मेरे को तो लग रहा है टीम टॉप फोर की। टॉप फोर तो है, टॉप फोर तो लग रही है। टॉप 4 गारंटीड तो, मतलब यार मुश्किल लग रहा एक है तो मेरे ना, को भाई। 10 टीमें हो गई हैं, देखो सबसे बड़ी बात है, 8 नहीं रही हैं, 10 टीमें हो गई हैं। तो यू कांट हाँ, ऑलवेज लाइक यार, हाँ मतलब पहले टॉप फोर मतलब क्या है, टॉप 50% बस ना। अभी अब टॉप वो थोड़ा 50%। हो गया ब्रैकेट ना। तो अब दूसरी टीम्स देखने के बाद ही तुम थोड़ा, और आई वुड वांट टू रिजर्व वन फॉर हाँ सीएसके आल्सो। तो अब मैं हाँ। ऐसा टॉप फोर मतलब में एक मतलब एक टीम में से हमने एक एक तो हमने ही रिजर्व कर लिया अपनी वाली, तो उसके अलावा एक ही की बची है गुंजाइश हमें रखने के लिए टॉप। तुम्हारी हमने रिजर्व नहीं की है, आरसीबी हमने रिजर्व नहीं मैंने कहा की है ना, मैंने भाई। दिल हमने से तो रिजर्व रिजर्व नहीं किया किया किसी है। वैसे। चलो नो, यार। बट एसआरएच मेरे को टॉप 4 थोड़ा थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, सिंपली बिकॉज ये जो मिडिल ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा इशू है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट जस्ट ऑन ट्रेविस हेड, बिकॉज ट्रेविस हेड भी अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारी बहुत मारी है उसने। लेकिन ट्रेविस हेड भी 3 मैच में एक, 2 मैच में एक, थोड़ा वैसा सीन है उसका। नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अभिषेक हैदराबाद के coaches- अभिषेक शर्मा को हम अब डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। पिछले सीजन और इस बिल्कुल भी सीजन के बीच में अभिषेक शर्मा ने बहुत रन पेले हैं। शशांक, एक चीज तो और या बता रहा हूँ, हर प्लेयर का ना फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा होता है, सेकंड सीजन सब प्रिपेयर होके आते हैं, तो इस बार ना या सब या अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की तैयारी करके आ रहे हैं ऑलरेडी, सबको पता है ये क्या लेके आएंगे। तो बाउंसर्स आ रही है। हाँ, तो इस बार अगर अभिषेक शर्मा कुछ करता है ना अच्छा, तो फिर मेरे को लगता है लंबी रेस का घोड़ा है। हाँ, एक होता है एक्सप्लोड होना और फिर उसे सस्टेन करना। यस। तो एसआरएच का यही सस्टेनेंस की वजह से मेरे को टॉप 4 का इशू लग रहा है। यू कैन नॉट गो ईयर इन ईयर आउट विद द आइडिया कि हम 250 हर मैच बनाएंगे। यू हैव एग्जांपल्स अराउंड, मतलब बार बार आरसीबी का एग्जांपल ले रहा है, सॉरी भाई, मतलब बट इट्स अ फैक्ट कि उन्होंने ईयर इन ईयर आउट टीम्स बनाए हैं जो भाई बोलेंगे कि नहीं हम 220 रन बनाएंगे 20 ओवर में, बट फिर आगे क्या, मतलब हाउ डू यू विन द टाइटल? तो एसआरएच का मेरे को लग रहा है वो इशू हो सकता है। विकेट टेकिंग उन्होंने वो सॉल्व करा है, बट explosive batting is still their forte. It is still their X factor. और इनके सामने चलो, आरआर है, आरआर का और यार। और वी कैन एग्री अपॉन टिल डिस्कशन टिल दिस पॉइंट इज की केकेआर बस लग रही है अभी इन 3 टीमों में जो श्योर शॉट टॉप 4 फिनिश करना ही चाहिए, डेफिनेटली। है ना। एग्रीड। नॉट एसआरएच, नॉट आरसीबी। ठीक है, कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स नाउ।
सो राजस्थान रॉयल्स ने सबसे बड़ा शॉकर दिया इस बार के ऑक्शन का, उनने जॉस बटलर को रिलीज किया। तो भाई मेरे को तो नहीं समझ में आया क्या था वो। लाइक जॉस बटलर ने अभी एक कौन सा तो इनिंग खेला था लास्ट ईयर, ही स्कोर्ड 170 रन आई थिंक, चेस करते टाइम अकेला जिताया था, केकेआर यार के के अगेंस्ट ही अगेंस्ट ही। शायद था। हाँ। वो वो नॉक आई कुड सी एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू लॉस्ट अगेंस्ट अ क्वालिटी बैटर। मतलब एक बैटर अकेला अगर खींचा है, मेरे को दुख नहीं हुआ उससे हारने का। आई वाज सैड दैट वी लॉस्ट, बट आई वाज नॉट सैड दैट आई लॉस्ट टू अ गुड प्लेयर, टू अ गुड ऑपोजिशन, एंड यू लेट दैट प्लेयर गो। मतलब कम ऑन, वेयर इज द वेयर इज द रिस्पेक्ट फॉर द प्लेयर। यार शशांक, मेरे को लगता है आरसीबी ने अगर खराब परफॉर्म किया है ना ऑक्शन में, तो उससे ज्यादा खराब शायद राजस्थान की मैनेजमेंट ने किया है। तो हाँ इनकी टीम देखे एक बार। डेफिनेट। दूसरी दो एक और, आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आल्सो बिफोर यू गो टू द टीम, द हाईलाइट ऑफ नेक्स्ट वर्स्ट रिलीज, यू रिलीज अश्विन एंड चहल चहल टुगेदर। यार, वही ना। ओह, ओ भाई अश्विन और चहल इज द ड्रीम। मतलब अगर आईपीएल के वेट ड्रीम्स देखते हैं ना लोग, तो अश्विन और चहल इज द ड्रीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन। कि तुम पे लेग स्पिनर भी है, तुम पे ऑफ स्पिनर भी है, दोनों नेशनल टीम है, दोनों विकेट टेकर है, दोनों पे पास वेरिएशंस है। हाउ डू यू लेट बोथ ऑफ देम? मतलब और भाई क्या और है भाई फिर मतलब। मैं ये भी बताऊंगा कि इन्होंने जॉस बटलर को छोड़ा है किस कॉस्ट पे। इन्होंने ध्रुव जुरेल को रिटेन किया है 14 करोड़ देके। मेरे को तो सेंसलेस लगा वो रिटेन। मतलब ध्रुव जुरेल अच्छा प्लेयर है, मैं नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन उसको आप ऑक्शन में ठीक ठाक अमाउंट में खरीद सकते थे वापस। जॉस बटलर को रोकना हाँ बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था। और तू इसकी टीम देखेगा ना आरआर की, मैं गिन रहा हूं अभी 6 से 7 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं। 6 से 7: संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल, एम्फाका, फजल अक फारूकी, जोफ्रा आर्चर। ऑन अ स्लगिश सरफेस एट जयपुर, मेरे को नहीं लगता कि 6 फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ती थी यार। ऑल्सो जोफ्रा भाई आर्चर इनके पे इन्वेस्ट किया है, और जोफ्रा आर्चर का जो करंट फॉर्म है वो हम सबने देखा है। भूत बना दिया था अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर का, भूत मार मार के। भाई तो बट वो बहुत मजा आया था देखने में मेरे को। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमारे हमारे लौंडे अच्छा कर रहे हैं। कि भाई बढ़िया, यू आर फेसिंग द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड एंड यू आर डूइंग वेल। तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये आरआर का, अभी मैं ऐसी स्क्वाड देख रहा था, इनका जो कोर है मोटा मोटी वही है: वही संजू, है। शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी, ध्रुव जुरैल, रियान पराग। मतलब वनिंदु हसारंगा इज अ गुड एडिशन, मतलब इज अ गुड एडिशन, बट ये कोर इनका मोटा मोटी वही है। लेकिन आई डोंट थिंक, अगेन इनके सारे बेसिस नहीं कवर्ड है। जैसे बॉलिंग में यू सेड इनके 7 फास्ट बॉलर्स है। मेरे को मतलब स्टैंड आउट, आई डोंट सी देम एज अ गुड यूनिट। जो वो ऑल्सो एक और बात बताऊं, सरल, एनदर हाईलाइट, इनके स्पिन ऑप्शंस फॉरेन के हैं वही तो पूरे। दिक्कत है, खिलाना ही पड़ेगा। आपने अपना फॉरेन स्लॉट भर लिया खुद से, इसलिए ये हाँ बड़ा खिलाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चहल और अश्विन को क्यों छोड़ा। इनने अश्विन और यूजी छोड़ के फॉरेन के स्पिनर्स उठाए हैं, वनिंदु हसरंगा और श्रीलंका का तीक्ष्ण। तो ठीक इसलिए है। बॉलिंग में बिल्कुल दम नहीं है दम इनके। नहीं है बॉलिंग में। टीम बना और लेते हैं जो टीम फटाफट एक, क्या लग रहा है। आरआर की, हाँ आरआर का टीम बनेगा 11। हाँ हाँ, 11। जायसवाल हो जाएगा सैमसन के साथ। हाँ वन डाउन। नीतीश राणा, ये इनका टॉप थ्री अच्छा है। नीतीश राणा इज अ गुड नंबर 3। ठीक है, कह लो मतलब। देख, ओके। अगर आप आर्ग्यूमेंट के, अगर कॉन्सेप्ट, नीतीश राणा का भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब जैसा टिम डेविड का था। हाँ जैसा टिम डेविड का था। मैं नीतीश राणा इज अ गुड आईपीएल स्क्वाड प्लेयर टू हैव, बट आई विल नॉट से हिम कि इज अ गुड टॉप ऑर्डर। तुम समझ रहे हैं ना, इन एन आईपीएल टूर्नामेंट, क्योंकि तुम्हें इंडियन प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो नीतीश राणा का वैल्यू है। अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं चाहिए तो नीतीश राणा कोई वैल्यू नहीं है। यार नीतीश मतलब राणा को भी सोचना पड़ेगा। उसके साथ वाले प्लेयर इंडिया खेल रहे हैं। स्काई उसके साथ केकेआर में खेल रहा था, इंडिया का कैप्टन बन चुका है अब। तो इट इज हाँ हाई टाइम कि हाँ अब परफॉर्मेंस आए, इंडिया खेलना है तो। हाँ। तो तो मतलब वन खेलेगा नीतीश, उनके टीम में खेलेगा, 4 नंबर पे खेल खेलना ही लेगा। पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तीन नीतीश खेलेगा, 4 नंबर पर रियान, ये रियान पराग खिलाएंगे, और रियान को पांच 4 नंबर खिलाएंगे। पर और 5 हिट 5 में मारे। हिट में है ये ठीक है। एंड वैसे रियान पराग, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, काफी स्टेप अप किया है एंड गुड यस, शॉट्स, लाइक यू नॉट जस्ट स्लॉगिंग। 550 से ज्यादा रन मारा था वो पिछले हाँ सीजन में। तो बहुत अच्छा स्टेप अप किया एंड स्ट्रेट बैटेड शॉट्स, गुड शॉट्स। एंड तो स्पिन ऑप्शन देता हाँ है, स्पिन डिसेंट स्पिन ऑप्शन भी ऑप्शन, दे। रियान है पराग ना। अच्छा है। 6 तो नंबर इनके ध्रुव पांच जुरेल हो गया।
6 नंबर पे ध्रुव जुरेल बढ़िया बैट्समैन है। तो आप इनका फायदा पता है, एक यही है शशांक, कि अभी तक एक ही फॉरेन प्लेस लिए इन्होंने और 6 नंबर तक आ गए हैं। अब पांच पांच में से 3 फॉरेन खिला सकते हैं, तो अब हाँ बॉलर्स में रख सकते हो, जोफ्रा को भी रख सकते हो, जोफ्रा ठीक से ना, हसारंगा, सरंगा, तीनों रख लेंगे। यस, बट हसारंगा ऑलराउंडर नहीं है। मतलब दोनों कैटेगरी, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कह लो आप, बॉलिंग यू नो ऑलराउंडर। व्हाट दे, मतलब इसके पिन शिटिंग तो अच्छा ही है हसारंगा का। ये पता है तेरे को, ये 2 बाहर के पेसर लाने वाले हैं। ये जोफ्रा के साथ साथ फारूकी खिलाएंगे। फजल फारूकी भी खिला सकते हाँ फजल अली फारूकी, फरूकी खेलेगा। ठीक है। हैं। और तो एक ये 3 जो खिलाने वाले हैं ना, ये हसरंगा, सुन मेरी बात, ये हसरंगा, जोफ्रा आर्चर और फजल हक फारूकी खिलाएंगे। इंडियन तीन ही स्पिनर में इनके पास कुमार कार्तिकेय है। और एक है मेरे ना? को लग रहा है फास्ट बॉलर जो बचता है वो संदीप शर्मा में हो जाएगा। संदीप शर्मा में है अब इनके पास। नहीं, वहां 3 बढ़िया ऑप्शन है भाई। संदीप शर्मा है तुम्हारे पास तुषार देशपांडे है जो सीएसके से तो ठीक ठाक कर ही रहा था, और उसके बाद फिर इनके पास आकाश मड़वाल है, मुंबई वाला। वो अच्छा आकाश है, आकाश मड़वाल, मडवाल अच्छा है। आकाश मड़वाल हैज अ वेरी गुड फर्स्ट सीजन। या यार अब टीम बनाने पे मेरे को इतनी बुरी टीम नहीं लग रही है, बस बात ये है कि बॉलिंग कैसा करेगी। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ इस टीम में बुरा क्या है। ये टीम की 2 बहुत ट्रेडमार्क चीजें हैं। पहली चीज ये है कि दे स्टार्ट ऑन अ हाई हम्म। and they can't finish it at that level even closer enough to qualify। वो नेट रन रेट से पीछे हो जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा। लास्ट टाइम दे फिनिश्ड सम 5th और समथिंग इवन आफ्टर विनिंग सो मेनी गेम्स इन द बिगनिंग। तो उनका एक तो सस्टेनेंस का प्रॉब्लम है इनका, और दूसरा इनका ये है कि दे डोंट हैव अ प्लेयर अदर लाइक संजू सैमसन को इफ यू वांट टू कंसीडर, बट ऐसा जो ना पूरा बांध के चले पूरी टीम को। दे हैव गुड इंडिविजुअल परफॉर्मर्स। नहीं, बट इनके पास यशस्वी जायसवाल जो है ना टॉप में, आई थिंक यंग स्टैंड है। आउट प्लेयर, स्टैंड आउट प्लेयर जो इनके लिए जो खींच सकता है इन्हें, वो यशस्वी ही है। मतलब ये जो मेरे को लग रहा है, और यशस्वी थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला हिसाब भी हो गया ना। Their number one player to vouch for, to perform, to win them games is Yashasvi या और ना। मेरे को लग रहा है और जो बात बोल हम बोल। नीतीश राणा के लिए कर रहे हैं ना, वही बात हम संजू सैमसन के लिए भी करेंगे शायद, कि बहुत टाइम हो गया अब। अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो इंडिया टीम में भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है खेलने के लिए। तो संजू सैमसन वहां ओपन कर रहे थे, यहाँ ओपन करेंगे। अगर यहाँ एक अच्छा सीजन आता है ना, तो मेरे को लग रहा है कि वो अपनी वो T20 टीम में भी ओपनिंग स्लॉट अपना सेट करेंगे। अब तो फिर भी नेशनल टीम में रेगुलर कर दिया है हाँ इसको, क्योंकि विराट रोहित वगैरह निकल गए ना, सीनियर प्लेयर्स निकल गए, तो फिर भी रेगुलर हो गया है। बट वो ये संजू सैमसन का भी हम वेट ही करते रह गए कि भाई अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, आएगा, और आया फ्लैट पिचेस पे ही है वो। वही। माई ओनली प्रॉब्लम विद संजू सैमसन इज, सो एक फ्लैट पिच पे अगर बैटर मारता है अच्छी बात है, मतलब दैट इज ऑल्सो अ स्किल। बट इफ यू आर ओनली हिटिंग ऑन फ्लैट पिचेस एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन अ टफ कंडीशन और अ क्लच कंडीशन और वाइल चेजिंग, जैसे संजू सैमसन आई डोंट थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट चेजर्स, उतना अच्छा चेजर है नहीं है। फर्स्ट बैटिंग में इससे बेटर बहुत कम बैटर्स है, स्पेशली व्हेन ही इज फ्लोइंग, बट चेजिंग में इतना उसमें वो नहीं है। और राजस्थान रॉयल्स में तो इनको मेरे को लग रहा है तुम सिमरन हेटमायर में भी वीक इन वीक आउट चेज करने पर रिलाई नहीं कर सकते। और यशस्वी भी 22 साल का ही है यार। These are this team can't, you can't take this as a single unit playing against another unit. You would या see a group of players playing. Sometime Yashasvi plays very good, sometime शायद हिटमायर इनको बचा ले, कभी रायन पराग बचा ले, लेकिन हाँ इनका वो एक कंसिस्टेंट टीम वाला वो नहीं कोहेसन, दिखेगा हाँ with core gone अभी इनके, because Chahal was part of that core, Butler was part of that core, and now they are not there। तो इनका एक बड़ा वो एक रहता है ना वो बरगद टाइप का प्लेयर जो मेन रहता है, दैट वाज जॉस बटलर फॉर दिस टीम। दैट वाज जॉस बटलर एग्जैक्टली। बहुत बड़ा होल है उसका भाई। और जॉस बटलर अगेन, वो जो केकेआर वाला जैसे मैच था, वो इसीलिए हम्म इतना स्टैंड आउट किया बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग। मतलब हम्म इट वाज इट वाज फिनोमिनल यार। मतलब ये तो सब सैड ही है सिचुएशन कि का भाई। प्लेयर है जॉस बटलर यार, ये तो हाँ। देखा ना। तो क्या लग रहा है, टॉप 4? नहीं यार, मुश्किल नहीं ना, नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है, लेट्स तो मूव ऑन। 2 गेम हमने देख लिए। वी हैव कवर्ड 4 टीम्स, और हमें इनमें से लगता है क्या क्या? सिर्फ केकेआर टिल नाउ which can reach the final top 4। ठीक है, we'll visit the other 3 games to watch out for the next 6 teams as well। देखते हैं क्या टीम है
we'll have a quick discussion around what seems to be the result. Are they going into top 4 or not? So see you guys in the next video. Keep liking, sharing, and subscribing to the channel. And we'll continue with Pari in the next few episodes as well. So see you there. See you soon.